यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 293वां दिन, कठिन समय। स्मिथ विगल्सवर्थ का जन्म 8 जून 1859 में यॉर्कशायर के एक दरिद्र घर में हुआ। एक छोटे बच्चे के रूप में वह खेत में काम करते थे, अपनी मां के साथ सब्जी तोड़ते हुए। 23 वर्ष की उम्र तक वह अनपढ़ थे। उन्होंने पॉली से विवाह किया, जिसने उन्हें पढ़ना सिखाया। उन्होंने अक्सर कहा कि उन्होंने केवल एक किताब पढ़ी थी, वह थी बाइबल। वह एक प्लम्बर का काम करते थे, लेकिन उन्हें यह काम छोड़ना पड़ा क्योंकि वह प्रचार और चंगाई की अद्भुत सेवकाई में बहुत व्यस्त हो गए। ऐसी घटना भी हुई है कि उनकी सेवकाई के द्वारा लोग मरे हुओं में से जी उठे। फिर भी उन्होंने एक बार कहा कि वह उनके प्रचार के द्वारा 10,000 चंगाई से अधिक एक व्यक्ति का उद्धार होता हुआ देखना पसंद करेंगे। स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए जीवन हमेशा आसान नहीं था। वह थोड़े कठिन समय से गुजरे थे। उन्होंने लिखा, महान विश्वास महान लड़ाई का उत्पाद है, महान गवाहियां महान परीक्षा का परिणाम है, महान विजय केवल महान परीक्षा से प्राप्त हो सकती है। बाइबल बहुत सापेक्षिक है। हम एक पतित विश्व में रहते हैं। हर कोई कठिन समय से गुजरता है और कुछ लोग अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जो जीवन को हर समय कठिन बनाते हैं। भजन संहिता 119 का 65 से 72। कठिन समयों को परमेश्वर के प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में देखिए। कष्ट अपने आप में अच्छी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसका इस्तेमाल भलाई में कर सकते हैं। रोमियो 8 का 28। कभी कभी परमेश्वर हमें प्रशिक्षित करने के लिए हमारे कष्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि माली डालियों को छांटता है। यूहन्ना 15 का 2। माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं। इब्रानियों 12 का 10। और धातु का काम करने वाला चांदी और सोने को आग में शुद्ध करता है। पहला पतरस 1 का 6 और 7। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, मुझे भला विवेक शक्ति और ज्ञान दे। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियां सिखा। यह तथ्य कि वह कठिन समय से गुजर रहे थे, इसके कारण उन्होंने परमेश्वर की भलाई पर संदेह नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसे परमेश्वर के प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में देखा। अनुचित आलोचना ग्रहण करना कठिन बात है। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेश को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। जिनका मन मोटा हो गया है, उनकी ओर से प्रहार आ सकता है, फिर भी इसके बीच में आप भी परमेश्वर के वचन में आनंद पा सकते हैं। वह देख पाते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में उनकी परेशानियों, क्लेश और कष्ट का इस्तेमाल किया। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दें। आपका धन्यवाद कि जैसे ही मैं आपके जीवन को देखता हूँ, मैं अक्सर देख सकता हूँ कि कैसे आपने कठिन समय का इस्तेमाल किया है। आपका धन्यवाद कि आपके मुंह के वचन चांदी और सोने के 1000 टुकड़ों से अधिक मूल्यवान हैं। नया नियम, पहला तिमुथियुस 5 का 1 से 6 के 2 तक। उन लोगों का ध्यान रखो जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। बाइबल बहुत ही प्रायोगिक पुस्तक है। पौलुस तिमुथियुस को तर्कसंगत और प्रायोगिक निर्देश देते हैं कि कैसे मंडली का ध्यान रखना है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। नंबर 1, बूढ़े और जवान का ध्यान रखो। पौलुस कहते हैं कि किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। एक बार किसी ने ध्यान दिया कि बहुत से मनुष्यों को यह वचन उनके कंप्यूटर में स्क्रीन पर रखना चाहिए। जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। नंबर 2, जरूरतमंदों की देखभाल कर। उदाहरण के लिए चर्च को विधवाओं की मदद करनी चाहिए, जिनकी मदद करने के लिए कोई परिवार नहीं है। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी का परिवार है तो उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए। नंबर 3, अपने विस्तारित परिवार की देखभाल कर।
पौलुस एक मुद्दा उठाते हैं जिसका आज भी महत्व है। न केवल हमारा कर्तव्य है कि हमारी पत्नी और बच्चे की देखभाल करें, लेकिन हमें हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों, हमारे माता पिता और दादा दादी, नाना नानी की भी देखभाल करनी चाहिए। नंबर 4, लीडर्स की देखभाल कीजिए। चर्च को लीडर्स की भी मदद करनी चाहिए जो चर्च का अच्छा प्रबंध करते हैं। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। उत्तरदायित्व के उनके पद का अर्थ है कि हमें उनके विरुद्ध शिकायत को आसानी से नहीं लेना चाहिए। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उनको न सुने, लेकिन उसी समय पाप के परिणाम उनके लिए बड़े हैं जो लीडरशिप के पद पर हैं। पौलुस चेतावनी देते हैं, अपने आप को जांचो। नंबर 5, अपने आप पर ध्यान दो। तिमुथियुस की पेट की परेशानी थी और वे बार बार बीमार पड़ते थे। पौलुस ने उनकी बीमारी के कारण उन्हें डांटा नहीं, इसके बजाय वह उन्हें कुछ प्रायोगिक सलाह देते हैं जो शायद से हमारे आधुनिक कानों को विचित्र लगे। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाकरस भी काम में लाया कर। नंबर 6, काम पर ध्यान दें। यह पत्र उस समय लिखा गया जब मसीही दासत्व के विरुद्ध लड़ाई करने की स्थिति में नहीं थे। वह एक साम्राज्य में छोटी जनसंख्या थे जहां पर बड़ी जनसंख्या दास थे। पौलुस दासत्व पर सहमति नहीं जता रहे हैं, इसके बजाय वह प्रायोगिक सलाह दे रहे हैं कि जब हम अपने आप को अच्छी परिस्थितियों में नहीं पाते हैं तब कैसे जीना है। जितने दासत्व के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि एक चर्च के रूप में उन लोगों की देखभाल करें जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। होने दीजिए कि हम ऐसा समुदाय बने जो जरूरतमंद, बीमारों और कुचले हुओं की देखभाल करता है, यीशु के कदमों पर चलते हुए। पुराना नियम यिर्मयाह 43 का 1 से 45 के 5 तक। कठिन समय में परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहें। मदर टेरेसा ने कहा, मैं सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करती, मैं वफादारी को मांगती हूँ। अपनी सेवकाई में इस समय यिर्मयाह शायद से 60 वर्ष के आसपास के थे। वह 47 वर्ष से एक भविष्यवक्ता थे। इस समय के दौरान उन्होंने यरूशलेम को बर्बाद होते हुए देखा था। उन्होंने वफादारी से परमेश्वर का वचन सुनाया था, लेकिन नियमित रूप से उनके संदेश को उनके द्वारा नज़रअंदाज किया गया और नकारा गया जिनके पास वह भेजे गए थे। उनके विरोध और अनाज्ञाकारिता के कारण उन्होंने बहुत कष्ट भी उठाए थे। यिर्मयाह के लिए यह सब अवश्य ही बहुत निराशा और हताश करने वाली बात होगी। यह सब होने के बाद और यद्यपि उनकी पहले की भविष्यवाणियां पूरी हुई, लोगों तक ने भी सुनना मना कर दिया। यिर्मयाह उनसे कह रहे थे, वह सब जो परमेश्वर ने उन्हें बताने के लिए भेजा था वह सत्य को बता रहे थे, लेकिन इस बात से वह बहुत ही निराश हुए होंगे कि उनसे कहा गया तू झूठ बोलता है। यिर्मयाह की चेतावनी के बावजूद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर की आज्ञा न मानकर वे मिस्र में चले गए। यद्यपि परमेश्वर ने बार बार उन्हें चेतावनी दी, उन्होंने बात नहीं मानी या ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यिर्मयाह से कहा, जो वचन तूने हमको परमेश्वर के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने के। यिर्मयाह के संदेश का विरोध इसे सुनने वालों ने किया। यिर्मयाह की सेवकाई अवश्य ही एक असफलता दिखाई देती होगी, एक बार फिर निराशा और निरुत्साह से भरी हुई। तब भी वह काम के प्रति सच्चे बने रहे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था और वफादारी से लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। अध्याय 45 में हम दूसरे व्यक्ति की निराशा और निरुत्साह को देखते हैं। यिर्मयाह का साथी बारूक को उच्च कुल का होने के बावजूद यिर्मयाह के लिए काम करना पड़ता था। उनका काम था यिर्मयाह की भविष्यवाणियों को लिखना। वह अपने प्रयास के फलदायीपन के कारण उदास हो गए। उन्होंने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे चैन नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बढ़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। हमेशा एक प्रलोभन आता है कि स्वार्थी बने
और अपने आप के लिए महान चीज़ों को खोजें, चाहे पैसा, सफलता, पद, प्रसिद्धि, यश या सम्मान के द्वारा। लेकिन हमें अवश्य ही अपने लिए इन चीज़ों की खोज नहीं करनी चाहिए। अंत में फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे जीवन असफल दिखाई देते हैं और निराशा में समाप्त होते हैं। परमेश्वर के प्रति वफादारी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हर एक को उनकी वफादारी के अनुसार पुरस्कार देंगे, ना कि उनकी दिखने वाली सफलता के कारण। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं, तब आप उन्हें अपने जीवन के द्वारा काम करने देते हैं और उनकी योजनाओं को पूरा करने देते हैं। यिर्मयाह और बारूक ने अवश्य ही असफल व्यक्ति की तरह महसूस किया होगा, और फिर भी इतिहास में केवल थोड़े ही लोगों ने उनसे अधिक महान प्रभाव बनाया है। जो भविष्यवाणियां उन्होंने लिखी, वे विश्व के लिए परमेश्वर के प्रगटीकरण का एक मुख्य भाग हैं, और इसमें पुराने नियम में यीशु के विषय में सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं। और कितने लेखक उनकी मृत्यु के बाद 2500 वर्ष से अधिक समय से अरबों लोगों तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि आपके प्रति वफादार रहूं। कठिन समयों के बावजूद, क्लेश, निंदा और कठिनाई होने दीजिए कि मैं कभी भी अपने लिए महान चीज़ों की खोज न करूं, बल्कि आपके नाम को महिमा देने की खोज करूं। पहला तीमुथियुस 5:1-2। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में बूढ़ों का बहुत सम्मान हो। जीवन अवश्य ही जटिल लगता है जब तकनीकी बदलती है और जब हलचल धीमी और दर्द भरी हो जाती है। यहाँ तक कि जीवन में सरल चीज़ों को करना एक संघर्ष है। मसीह समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आज का वचन, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में बागी ना होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। पहला तीमुथियुस 5:22।